कहता है कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर करेगा। आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है। कह रहा जीवन में समस्याएं तो चमत्कार भी हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि ये लाल समुद्र, कर्जे का लाल समुद्र, ये बीमारी का लाल समुद्र, ये समस्याओं का लाल समुद्र आज रात पार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसी समस्या, ऐसे हालात आ जाते हैं, ना तो पीछे मुड़ा जाता, ना आगे जाया जाता। हम सोच लेते हैं कई बार सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना दानियल के जीवन में भी ऐसा समय आ रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उस समय में दानियल परमेश्वर के सामने बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार जो उससे जलते थे कि ये मंत्री क्यों बन रहा है, हर बार ये मिनिस्टर बन जाता है, इसको कह रहा किसी न किसी तरीके से गिराना है। उन्होंने बहुत कोशिश किया राजा के सामने, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना, हाथ उठाना नहीं छोड़ा। उसने 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। उसने कहा नहीं, मैं उपवास भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया, उसको शेर की मान से बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसको शेर की मान में, शेर की गुफा में भी डाल दिया, लेकिन उसका भरोसा कह रहा शेर पर नहीं, राजा पर नहीं, पेड़ों में, पत्थरों पर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसको पता था कि परमेश्वर को कोई प्लान है मेरी जिंदगी में। उसने, राजा ने कहा, कहता है शेर तुझे खा जाएगा, अब तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा या नहीं, हम देखते हैं। उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे यहां पर शेर की मान में बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि अगर आज आपके अंदर विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपको परिस्थितियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आज रात परमेश्वर के प्लान को पूरा होने दो। जब आपके घर में कोई समस्या, कोई कर्जा, प्रॉब्लम आती है तो डरना नहीं, आपको कहना नहीं है कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है हो गया। हो सकता है परिस्थितियां आए, खराब आए, दुख आते हैं, समस्या आते हैं, हार जाते हैं, निराश होते हैं, विचारों में आता है, गड़बड़ी होती है विचारों में, लेकिन उस समय में भी आप अंगीकार करें, अपने डरते डरते ही सही, समस्या में ही सही, हाथ उठाएं और कहें, विश्वास से हाथ उठाओ और कहो, बेशक डरते डरते कहो, बोलो परमेश्वर का बड़ा प्लान मेरी लाइफ में आने वाला है, परमेश्वर की बड़ी योजना मेरी लाइफ में आने वाली है, कोई हवा मेरी तरफ आएगी, परमेश्वर की हवा मेरी तरफ आएगी। बोलो यीशु मसीह के नाम में। कहता कोई कितना भी कहे, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है। याद रखना परमेश्वर आपकी ओर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आपकी ओर है। आज भी बहुत सारे लोग, याद रखना, मिस्र से इजरायली लोग निकल तो आए, लेकिन मिस्र के डर आज भी उनके अंदर था, मिस्र की बातें आज भी उनके अंदर थी। उनके अंदर आज भी ये था, मिस्र में इतनी बड़ी बड़ी मूली है, मिस्र में इतने बड़े बड़े गाजर हैं, मिस्र में इतने बड़े बड़े साग हैं, गप्पे मारते थे बैठकर, मतलब पर मिस्र की बातें आज भी अंदर थी उनके। आज भी मसीह लोग संसारिकता में से निकल तो आए हैं, संसार, लेकिन आज भी उनके अंदर है। आज भी वो कहते हैं, देखा ना आपने पास्टर कैसे कैसे ब्लेम लगा रहे हैं, संसार उनके अंदर है। संसारिकता थी, लेकिन थू छटाफट थू कर दिया उसने, लेकिन कुछ नहीं समझा उसने, कुछ भी नहीं समझा। इसका मतलब संसार, मिस्र से निकल आए हैं, लेकिन मिस्र आज भी अंदर है, मिस्र की बातें आज भी अंदर हैं। संसारिकता में से निकल आए हैं, लेकिन संसार की बातें, संसारिकता की बातें आज भी अंदर हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की बढ़ोतरी कभी नहीं करते, उनकी ग्रोथ कभी नहीं करते। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा कि बदला लेने वाला, कह रहा कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग लगातार लगातार इन चीजों में सोचते हैं कि शायद रास्ता बंद हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कभी रास्ते बंद नहीं करता परमेश्वर। याद रखना, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई नया डोर हर महीने खुलता है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेरे मेंबर हैं, जो बैठे हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ और आपके हाथों पर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। आपके लिए हर महीने एक नया रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, हर महीने नया डोर खुलेगा। याद रखना, आपकी किचन में एक नया डोर खुलेगा। कह रहा है कि आप बाहर निकले, खाने के लिए पैसे नहीं है, आपके लिए बैंक में नया डोर खुलेगा। बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, नया डोर खुलेगा। आपके लिए हालात कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूं नया डोर, नया डोर। आमीन बोलने वालों के लिए खुल रहा है। कहो हमारे लिए हर महीने खुलेगा, हर महीने भविष्यवाणी पूरी होगी। देखो हर महीने, लेकिन औरतों का विश्वास, आदमियों का विश्वास उसकी सैलरी पर होता है। तनख्वाह मिलेगी तो बच्चे की फीस देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े का बिल देंगे, तनख्वाह मिलेगी धोबी के पैसे देंगे, तनख्वाह मिलेगी तो बच्चों के स्कूल की फीस देंगे, बिजली के दे देंगे, नहीं मिलेगी तो बिजली का टांका मारेंगे, चोरी करेंगे। तनख्वाह पर भरे हुए हैं लोग। आज भी बहुत सारे लोग अपने घर में तार लगाते हैं चोरी की, और जितने इलेक्ट्रिशियन है हाथ उठाओ वो सब लगाते हैं। उनके घर में तो बटन लगा हुआ है, सीधा बटन दबता है और बिजली रुक जाती है। सरकार के साथ चोरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो पाप है। इसलिए बहुत सारे लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। परमेश्वर जब तक रास्ता नहीं खोलते, जब तक आपको वो बात याद नहीं आती कि परमेश्वर मैंने क्या गलती की है, जब आप उस बात के लिए माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर दूसरे महीने नहीं, इसी महीने आपके लिए एक नया डोर खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं खुलवाने के लिए? मिस्र से निकल आए हो कि नहीं? हाँ या ना?
अरे हाँ या ना, कि दोबारा मिस्र में भेजूं? कितने लोगों को मिस्र में जाना, दोबारा जाना गुलामी में? लेकिन बहुत सारे लोग खुश हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बहुत यहाँ पर मिस्री करें इस बात से नहीं डरे हुए थे, मिस्री इस बात से डरे हुए थे कि ये प्रार्थना करने वाले लोग जब से आए हैं हमारे यहाँ पर, कहते हैं हमारे तो नुकसान हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। कहते हैं इतनी प्रार्थना से डरते थे, वो शैतान थे वो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज कितने लोग डरे हुए हैं, कोई कर्जा है किसी के ऊपर, बच्चा नहीं होता, बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़ा है, समस्या है, आपको लगता है कि शायद मारने आ रहा कोई। देखो, एक शेर जब खरगोश के पीछे भागता है तो उसी समय जब दहाड़ मारता है तो उसी समय खरगोश कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जब शेर दहाड़ मारता है, खरगोश पता नहीं कितनी दूर भागता है। लेकिन जब कछुए के सामने शेर दहाड़ मारता है, कछुआ कहाँ मिलता है? कछुआ कहाँ मिलता है? भागता नहीं है वो, उसको पता है भाग ही नहीं सकता। पता है अन्य जाति लोग खरगोश है, तुम कछुए हो। तुम्हें मालूम है कछुआ क्या करता है? कछुए की जो मुंडी होती है ना, मुंडी, वो अपनी मुंडी को अपनी खाल के अंदर ले लेता है। वो कहता है मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी मुंडी को अंदर कर लेता हूं। उसको मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है उसके ऊपर जो कमर है, जो उसकी खाल है, जो उसकी कमर है, उस पर डंडे मारो, चाहे उसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, बुलडोजर निकाल दो, वो मरता नहीं है। कितनों को पता ये बात? उसकी खाल इतनी मजबूत है, उसके ऊपर से कुछ भी निकाल दो, उसको मालूम है। कहता है कि मेरे पास भागने की जरूरत नहीं है मुझे। कहता है मेरे पास, कहता है ऊपर से कवच है, कवच। कहता है मैं अपनी मुंडी यहां ले जाऊंगा, समझ रहेंगे नहीं? वो अपनी कमर के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर ऐसी खाल है। आपको नहीं पता, मसीह लोगों, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। कौन तुम्हें डरा रहा है? कहता है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, कवर है, कवर, कवर, कवर है कि नहीं, कवर है कि नहीं? कहता अपनी मुंडी को बस अंदर लेकर आना, अंदर। इधर जल्दी आ, यहां बैठ जा, घुटने टेक, और तू टेक घुटने, इधर आ जा। आजकल की प्रार्थना है ऐसे, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, इधर इधर मुंह कर, इधर कलाकार, और घुटने टेक ले, ये मुंह बिल्कुल इसके अंदर, टांगों के अंदर ले, और अंदर देखो, पूरा अंदर है। ये मुंडी बाहर नहीं आनी चाहिए, ये पिटेगा, लेकिन ये नहीं पिटेगा, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है। आप समझ रहे हैं? कहता है एलिया ने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, लिखा एलिया ने 7 बार घुटनों के अंदर मुंह देकर प्रार्थना किया, क्योंकि वो जानता था, कह रहा मैं कछुए की तरह प्रार्थना करूंगा। कहता है कि मुझे मालूम है, कह रहा जो कछुए को मालूम होता है, कहता है कितना भी करूं, लेकिन मेरी खां मेरे ऊपर, कहता मेरी मुझे सुरक्षा यही मिलेगी, भागा नहीं जाता कछुए से। याद रखना मसीह लोगों, तुम्हें भागने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें प्रार्थना करने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। जब तुम प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा का हाथ है इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने। कहता ये स्टाइल था एलिया का, और एलिया ने कहा जाओ, मुझे शोर नजर आ रहा है गवाहियों का। आज रात मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए मुंडी अंदर करके प्रार्थना करता हूं, बाहर करके नहीं करता। आजकल की औरतें कैसे करती है? ए क्या हो गया बाहर, ए क्या हो गया बाहर, ए क्या हो गया बाहर। थोड़ी थोड़ी देर में कोई सिचुएशन खराब होती है, गर्दन बाहर निकाल के झांक झांक के देखती है, ए क्या हो गया, रोड़ा सा पड़ रहा बाहर, क्या हो गया बाहर? अरे भाई रोड़ा पड़ रहा हो, तुम जाओ मुंडी लेकर जाओ अपनी परमेश्वर के पास, और झुकाओ अपना सिर, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है गवाहियों का शोर आएगा इस हफ्ते में, शोर। आमीन। आपके कानों में शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। आपकी चंगाई का शोर आएगा, आपके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब का शोर आएगा, आपके लिए बड़ी फैक्ट्री का शोर आएगा, बड़ी डील का शोर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो शोर, आमीन। मैं शोर सुनना चाहता हूं, वो जितने चीख रहे हैं उनके लिए शोर आ रहा है, आमीन। कुछ लोग ऐसे कहते हैं आमीन, उनके लिए कोई गवाही नहीं बनने वाली। फेल हो तुम, फेल। नहीं 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 नहीं, गवाही का शोर आता है। यस आमीन, हालेलुया। एक्शन भी मांगता है परमेश्वर। आपकी समझ में आया कि नहीं? जब आप एक्शन करते हैं तो उसी समय गूंगे बहरों को भी पता लग जाता कुछ हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ऊपर जो स्वर्गदूत है, मैं कहता हूं वो गूंगे बहरों की तरह है। आप ऊपर स्वर्गदूत तो हेलीकॉप्टर में जा रहा, आप उसको क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर में देख के हेलो हेलो पादरी बजिंदर, हेलो मैं चल ना, मुझे सुन नहीं रहा, नहीं सुन रहा ना। लेकिन जब आप नीचे से एक्शन कर रहे होंगे तो मैं देखूंगा कि नहीं, देखूंगा कि नहीं?
तो जब आप एक्शन के साथ रिसीव कर रहे हैं, आज रात वो देखेगा ऊपर से। आमीन। हालेलुया। सच में जिसने उछल के एक्शन रिसीव किया है, उसके गवाही का शोर आएगा उसके घर में। आमीन। विश्वास करना है। एक छलांग लगा के बैठ जाओ 2 बार, बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपकी समझ में आया ना आया हो, मेरी समझ में तो आ गया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब निर्गमन 13 के 18 में लिखा, हाँ पढ़े तो आपको समझ में आया। कछुए हो आप, कौन हो? क्या पादरी कभी हमें खरगोश बना देता है, कभी चूहा बना देता है, कभी शेर बना देता है। मैं कह रहा हूं कि आज कछुआ बनकर जाना थोड़ी देर के लिए। आपको समझना, एग्जांपल दे रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके हालात बदलने के लिए सिर्फ आपको एक गोली दी है, उसका नाम है प्रार्थना। जब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता है। वो आपकी ढाल है, वो आपका बल है, वो आपकी ताकत है। वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उनके लिए जो क्या कैसे भी समस्या में हो। लेकिन मूसा करता डरते 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 कह रहा था, ये पीछे मुझे मार रहे हैं, ये इस पीछे कहता है सामने इजरायली खड़े हैं मुझे मार रहे हैं, लेकिन पीछे कह रहा फिरौन की सेना मार रही है। और परमेश्वर ने कहा ऊपर से मैं मारूंगा अगर तू हाथ नहीं उठाएगा। कहता उसने हाथ उठाया और परमेश्वर ने कहा जा। आज इसका मतलब आपकी ड्यूटी ये है, कह रहे अगर आप डर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपनी मुंडी को अपने घर में ले आओ, अपने प्रेयर रूम में ले आओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर उत्तर देगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। देखो, इसलिए परमेश्वर ने उनको चक्कर खिला कर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली बांधे हुए मिस्र से निकल गए। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि चौड़े रास्ते में से जाना सब पसंद करते हैं, लेकिन भीड़े रास्ते में से कोई नहीं जाता? कह रहे चौड़ा है जो मार्ग, कहता है कि वो शांति नहीं देता आपको, लेकिन कई बार आपको लगता है कि वो बड़ी शांति आ रही है वहां पर, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहे जो चौड़े मार्ग से जाता है, कह रहे जो भीड़ है जो रास्ता, कहता वो आपके लिए सीधा स्वर्ग की ओर ले जाता है। जब आप दुख में से निकलते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है। जब आप कहता है कि खुशी के साथ रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को चेक करता है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में, मैं कह रहा हूं कैसी भी सिचुएशन है, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, आज दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कोई बड़ा प्लान सक्सेसफुल करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई बड़ी योजना को तहत परमेश्वर काम करने वाले हैं। इसी समय हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख, कोई बड़ी समस्या हो और आप घबरा रहे हो, लेकिन हाथों को उठाओ। इसी समय मैं कह रहा हूं, अगर दुख है तो चमत्कार भी होगा आपकी लाइफ में। अगर समस्या है तो आपके जीवन में आशीष भी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जो बीमारी है जिन लोगों के ऊपर, चंगाई का डोर आ रहा है उनके ऊपर। आपके लिए परमेश्वर चंगाई का रास्ता खोल रहा है। अगर कोई बंधन में है, अगर कोई शराब में है, कोई गरीबी के, कर्जे के, बीमारी के बंधन में है, पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा डोर खोलने वाला हूं इस हफ्ते में। छुटकारे का डोर खुलेगा। खुदा के पास जितने लोग आए हैं, याद रखना परमेश्वर के पास एक तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना है। पवित्र आत्मा के पास एक बड़ी योजना है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, वो अपनी योजना को सफल कर यीशु मसीह के नाम में। देखो सुनो, जो माँ अपने बच्चे को मारती है और ज्यादा मारती है, थोड़े दिन के बाद क्या करती है, वही माँ जब उसको बुखार हो जाता है उसको ज्यादा केयर करती है, उसको गोद में ले लेती है। उसको जितनी बार बीमारी होती है, जितना बुखार होता है, उससे ज्यादा वो उसे प्यार करती है, उसको समझाती है। तो समझ जाओ, कहता है कि यीशु मसीह भी आपको माँ की तरह, कहता है बेशक आज आपको दुख आ रही है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर ने लाल समुद्र में डूबने के लिए नहीं बुलाया, आपको गिरने के लिए नहीं बुलाया। कह रहा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, समस्या में जाते हैं, तो आपको यीशु मसीह अपनी गोद में लेकर आपको ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा प्यार करता है। अगर आपकी माँ कर सकती है तो यीशु मसीह भी आपको माँ की तरह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है। लेकिन ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बात का फैसला लिया आज कि परमेश्वर, चाहे रास्ता बंद क्यों ना हो, चाहे लेकिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया हूं, मैं कछुए का जीवन, कछुए की तरह, कहता कि मैं इधर उधर नहीं भागूंगा, मैं पवित्र आत्मा खरगोश की तरह नहीं भागूंगा, मैं कछुए की तरह वहीं पर अपनी मुंडी अंदर करके प्रार्थना करूंगा। आज हो सकता है कह रहा कि आपके सामने कोई किसी पैसा लेने वाला आ जाए, लेकिन याद रखना, कोई कह रहा हो तेरी दुकान खाली कराऊंगा, तेरा घर खाली कराऊंगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास घुटने टेक कर बैठ गए, आज रात के बाद हालात खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां, बुरे हालात खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना को देखना चाहते हैं, आपके घुटनों को देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने अगर आपके घुटनों को देखा,
याद रखना, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एलिया की 1 मिनट की प्रार्थना में उसने उत्तर देना था, लेकिन क्यों 7 बार में उत्तर दिया, क्यों 7 घंटे में उत्तर दिया? क्योंकि उसकी 7 बार के घुटने देखना चाहता था। आपके घुटने कितने टिकते हैं, आप उतने पावरफुल हैं। आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, आप उतने पावरफुल होंगे। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसे मंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि दाऊद ने लेट लेट कर सारी रात प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने घुटने टेकते हैं, कह रहे पवित्र आत्मा आज रात के बाद कहता है कि तुम्हें टुकड़े मांगने वाला नहीं, टुकड़े कह रहे बांटने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम राजा बनोगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करो ना, विश्वास कराना बड़ा मुश्किल है। विश्वास से कहना आपको आज तैयार होना है और विश्वास करके कहना कि परमेश्वर हाँ आप कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हाँ आप कर सकते हैं। समस्या आपको सिखाती है डरो, कांपो और चिल्लाओ। सुनो, जब समस्या आती है तो क्या सिखाती है? डरो, कांपो। अपने पड़ोसी को बोलो डरो, कांपो और चिल्लाओ। समस्या ये सिखा के जाती है, हाय डरो, कांपो और चिल्लाओ। लेकिन विश्वास आपको क्या सिखा कर जाता है? भरोसा। कह रहा है शांत रहो, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए जंग लड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब आपको विश्वास करना है। अगर आपको यह पता लग जाए कि इन समस्याओं में प्रभु लड़ेगा, अगर आपको पता लगे ये बीमारी को प्रभु चंगा करेगा, इस कर्जे को प्रभु दूर करेगा, तो आपको शांति आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहे कि यार कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी बीमारी है, तो आपको शांति आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? नहीं तो किसी को फोड़ा दिखता है टांग पर, वो कहता है हो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, ये ठीक है, आप वहीं शांत हो जाते हैं। अगर किसी के ऊपर कर्जा होता है, आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा पैसे, तो टेंशन न ले, आप वहीं शांत हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? लेकिन जब कह रहे हैं कि आज रात परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है हाथ उठाने वालों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए, कहता है मैं जंग लड़ूंगा आज रात। कह रहा है मैं तुम्हें आकर चंगा करूंगा आज रात, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को चेंज करूंगा आज रात, मैं तुम्हारे हालातों को बदलूंगा आज रात। आज रात कैसे भी हालात हो, घर में कोई भी कलेश हो, आज के बाद तुम शांति को देखोगे, आज के बाद शांति को देखोगे। कह रहा विश्वास करो, कह रहा विश्वास करो, आज तुम्हें शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम गवाह ठहरोगे पृथ्वी के छोर तक। आमीन बोलने वाले आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में आ चुका हूं एक और प्रॉफिट बेजिंदर जी की सामर्थ्य से भरी और शक्तिशाली आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में जो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। आपको बस आपको परमेश्वर का भरोसा होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से हर एक परेशानी से बचाए, क्योंकि विष्णु प्रभु का वचन कहता है जब भी कोई व्यक्ति विश्वास और भरोसे से चलता है तो प्रभु उसको आज़ादी देता है। प्रभु उसको निराश और उदास और चिंताओं से मुक्त करता है, क्योंकि प्रभु का वचन भी लोगों को आज़ादी देता है, लोगों को हर समय हर मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, आशा रखो और प्रभु से कहो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे जीवन का वो दाता है, तू हमारे हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाता है। क्योंकि मेरे प्रभु का वचन कहता है विश्वास के साथ भी जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक मसीही लोगों के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि मसीही लोगों को हर एक तरह की मुसीबतों से, हर एक तरह की समस्याओं से बचाने का काम करता है। आज मेरे प्रिय मसीही भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको निराश और उदास और चिंताओं में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है विश्वास और भरोसा ही लोगों का दिल जीत लेता है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना ये है कि लोग हर समय हर मुसीबत में परमेश्वर के वचन के तहत चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है विश्वास और भरोसे से आप लोग अपने जीवन को बदलो और परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा।
तो जितने आज मेरे मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास और भरोसे रखो और प्रभु के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु आपको हर एक निराशा से, हर एक चिंता से, हर एक प्रॉब्लम से बचाने का काम करेगा। क्योंकि मसीही लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सब, क्योंकि परमेश्वर का कहना है विश्वास ही वो चीज़ होता है जो लोगों को मजबूती देता है, जो लोगों को हर समय, हर पल, हर उसकी समस्याओं को बदलता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आशा रखो। प्रभु आपको आज़ादी देगा, प्रभु आपको हर एक समस्याओं से बचाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर विश्वास और भरोसा रखता है तो प्रभु उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, बहुत बहुत आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।